Hello my dear students, good morning and welcome back to online classes of Royal International School. In this video I will teach you English grammar for class 8th, 9th and 10th. And today's the tense which I am going to explain, its name is present progressive and it is also known as the present continuous tense. But commonly हम लोग इसको present continuous tense के नाम से ही जानते हैं. Now from where this tense is used, कहाँ पर होता है, and what are the adverbs of this tense and which form of verb is used for this tense and helping verb. We will discuss all this topic in this video. तो first of all I am going to explain you कि for which action या कौन सी बात को express करने के लिए ये tense का use होता है. This tense is most often used to express an action which is still continue when we are speaking or writing at the moment of speaking. जब हम लोग बात कर रहे हैं उस moment पर जब कोई action continue है, वो काम चल रहा है, then we use present continuous tense. And और इसका use जो होता है वो उस action के लिए भी होता है that began relatively long before time and that will probably end relatively long after long time. यानी कि जो उसी समय से संबंधित जो काम है थोड़े दिनों पहले स्टार्ट हुआ है और हम लोग अभी वो काम कर रहे हैं, यानी कि अभी चल रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है वो काम, तो वो अभी कंटिन्यू चल रहा है लेकिन वो उसका जो बिगनिंग है वो थोड़े दिनों पहले हो चुकी है. तो फॉर दिस एक्शन हम इनके लिए भी क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. तो हम लोग ने मैंने क्या बताया, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज मोस्ट ऑफन यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन विच इज कंटिन्यू at the moment of speaking, and it is also used to express action which began relatively long time before and that will probably end relatively long time after. और इसके लिए जैसे कि इन दिनों वो एक किताब लिख रही है, अब वो जब हम बात कर रहे हैं उस टाइम पर वो उसका काम चल रहा है नहीं कि वो अभी लिखने ही बैठी हुई है, बट उसका वो काम कंटिन्यू है. तो इस तरीके से लॉन्ग टर्म जो वर्क चल रहे हैं, कंटिन्यूस टर्म वर्क चल रहे हैं, उनके लिए भी हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस यूज़ करते हैं. नाउ वी टॉक अबाउट इट्स हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब. तो वर्ब से ही तो हम लोग क्या पहचानते हैं वर्ब से ही हम लोग रिकॉग्नाइज करते हैं टेंसेस को. ये कौन सा टेंस है, अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसके में एस और एस लगा देन इट इज़ अ प्रेजेंट सिंपल टेंस. इसके साथ में भी हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं बट वी ऐड ing एंड हेल्पिंग वर्ब इज am and are. Here is 3 helping verb. Now question is for whom which helping verb is used, कि किसके लिए कौन सी helping verb use होगी. Now here I clear for the singular person like he, she, it और कोई नेम हो, कोई भी नेम हो, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, इज यूज़ करते हैं. तो सिंगुलर पर्सन के लिए इसका यूज़ होता है सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी होता है हमारा. अगर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर है देन वी यूज़ इज. इसका जो यूज़ होता है आई के लिए यूज़ होता है और इसका जो यूज़ होता है प्लूरल सब्जेक्ट. प्लूरल सब्जेक्ट में क्या है, प्लूरल लाइक हम लोग कह सकते हैं यू, वी, दे. सब्जेक्ट लाइक दिस वी यूज आर एंड सिंगुलर सब्जेक्ट लाइक ही, शी, इट, एनी नेम. ओके क्लियर. Is used for singular subject, R for plural subject and for I we use am. Now we discuss main verb. Main verb क्या है, main verb होती है verb first form and ing. Now we talk about the adverbs, यानी कि जो वर्ड्स उनको देख के हम लोग रिकॉग्नाइज कर सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को. नाउ these days at this moment at present
आप लोग की जो वर्क है वो नोटबुक में नोट डाउन कर सकते हो जब आप लोग वीडियो देख रहे हो। तो हर टेंसेस के रूल आप लोग इस तरह से लिख सकते हो। तो नाउ दीज डेज, एट दिस मोमेंट, एट प्रेजेंट, एट दिस टाइम। ओके, ये कुछ एडवर्ब्स हैं जिनके लिए हम लोग प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का यूज करते हैं। नाउ लेट्स वी सी सेंटेंस स्ट्रक्चर। आई एम इरेजिंग दिस। अब हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? सेंटेंस स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं कि किस तरीके से सेंटेंस बनते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में। सेंटेंस स्ट्रक्चर, सेंटेंस स्ट्रक्चर फॉर पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव भी कहते हैं। पॉजिटिव सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट से स्टार्ट करेंगे। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, then object, full stop. Now we are taking an example to explain or to more understand this structure. Like हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं, वो खेल रहा है, वह खेल रहा है। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? ही सब्जेक्ट। उसके बाद में हमें क्या यूज लेना है? हेल्पिंग वर्ब। ही इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट एंड फॉर सिंगुलर सब्जेक्ट विच हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड इन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस? इज। खेल रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, और खेलने को इंग्लिश में प्ले कहते हैं। और विच वर्ब फॉर्म इज यूज्ड हियर? फर्स्ट फॉर्म, प्ले। बट हमें कंटिन्यूअस टेंस के लिए आईएनजी इसमें ऐड करना है। ऑब्जेक्ट, व्हाट इज ही प्लेइंग? क्या खेल रहा है? फुटबॉल। फुटबॉल। डन। तो इस तरीके से हमने एक सेंटेंस स्ट्रक्चर जो बनाया है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। नाउ वी सी नेगेटिव स्ट्रक्चर। नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे होगा? वी हैव टू जस्ट ऐड नॉट विथ हेल्पिंग वर्ब। हमें हेल्पिंग वर्ब के साथ में सिर्फ नॉट ऐड करना है। सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नॉट, मेन वर्ब, then object. For negative sentence, if you are making negative sentence of any tense, just add not with the helping verb of relative tense. Subject, here is subject he, helping verb is, and for the negative sentence we add not with helping verb he is not, main verb playing, first form ing, फुटबॉल, वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है। नाउ इंटरोगेटिव। इंट्रोगेटिव में हम लोग क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव जो सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन मार्क होता है। क्वेश्चन मार्क लगता है जिसमें हम लोग कुछ पूछते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बिगिन टू टाइप से होता है, विद द हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड से। WH वर्ड से होता है जिसके लिए वेयर, कहाँ खेल रहा है, वेयर इज ही प्लेइंग। और अगर हम सिर्फ इतना पूछ रहे हैं क्या वो खेल रहा है, तो अगर हेल्पिंग वर्ब अगर हम स्टार्टिंग में ले लेते हैं बिफोर द सब्जेक्ट, तो उसका सेंस क्या निकलेगा? व्हाट, क्या। तो इसके लिए अगर हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे तो टू टाइप से होता है। WH वर्ड से अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो WH वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। WH वर्ड से लाइक हम लोग ले सकते हैं वेयर इज ही, वेयर इज ही प्लेइंग, वेयर इज ही प्लेइंग फुटबॉल, वो फुटबॉल कहाँ खेल रहा है, और क्वेश्चन मार्क। देखिए WH वर्ड, हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। इफ वी आर स्टार्टिंग इंटरोगेटिव सब्जेक्ट विथ हेल्पिंग वर्ब, तो WH हेल्पिंग वर्ब स्टार्टिंग में आएगी, देन सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। क्या वो फुटबॉल खेल रहा है? तो इज ही प्लेइंग फुटबॉल, क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर सीखा। एक और स्ट्रक्चर है
वो है नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस। चलो उसको भी एक बार हम लोग समझ लेते हैं कि तो फोर्थ स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट के सेंटेंस के, पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव। पॉजिटिव मतलब अफर्मेटिव, उसको हम लोग कह सकते हैं कि अफर्मेटिव में अगर नॉट ऐड नहीं है तो जो अफर्मेटिव जिसमें नॉट ऐड नहीं होता जो पॉजिटिव सेंस लेता है, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंटरोगेटिव। अब हम बात करते हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव की, जिसमें क्वेश्चन भी पूछा जाए और जो कि नॉट का सेंस हो। उसका स्ट्रक्चर कैसे होगा? क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है? तो इसका स्ट्रक्चर होगा हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, नॉट, मैन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो इज ही नॉट प्लेइंग फुटबॉल? क्या वो फुटबॉल नहीं खेल रहा है? क्या तुम अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हो? आर यू नॉट वेस्टिंग योर टाइम? क्या तुम मूवी नहीं देख रहे हो? आर यू नॉट वॉचिंग मूवी? क्या तुम मेरी बात नहीं सुन रहे हो? आर यू नॉट लिसनिंग मी? और मेरी बात जो भी है, ये तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग है हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं और आफ्टर सब्जेक्ट नॉट ऐड किया जाता है। नाउ लेट्स वी टेक सम एग्जाम्पल्स ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। तो हम लोगों ने ये देखा कि कब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस यूज होता है एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए जो कि कंटिन्यू हो, व्हेन वी आर टॉकिंग एट द मोमेंट ऑफ स्पीकिंग। सेकेंड थिंग, मेन वर्ब इज यूज्ड विथ ing, helping verb is am-are, and adverbs like now, in these days, at the moment, at this time, right now, for these adverbs we use present continuous tense. Now जो हमारे एग्जाम में आता है वो आता है करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। लेट्स वी टेक सम एग्जाम्पल्स। अब हम कुछ क्या ले रहे हैं? एग्जाम्पल ले रहे हैं। लाइक फर्स्ट एग्जाम्पल है वेयर इज राम क्वेश्चन मार्क ही लाई अंडर द कार। अब हम लोगों को जब करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब फिल करते हैं तो फर्स्ट प्रॉब्लम विच वी फेस दैट वी कैन नॉट रिकॉग्नाइज द टेंस। तो सबसे पहले तो हमें टेंस का रिकॉग्नाइजेशन नहीं होता है। हम लोगों को टेंस के बारे में मालूम है कि इन दिस टेंस वी यूज दिस वर्ब फॉर्म, फॉर दिस टेंस वी यूज दिस हेल्पिंग वर्ब, बट in the correct form of the verb, if we are not able to recognize the tense, then we cannot fill correct form of the verb. तो हम लोग करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब नहीं फिल कर सकते अगर हम लोगों को टेंस पहचान में नहीं आया है। तो फर्स्ट थिंग विच वी हैव टू डू इन द फीलिंग ऑफ करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, फर्स्ट थिंग इज द रिकॉग्नाइज द टेंस, कि हम लोगों को सबसे पहले टेंस को पहचानना है। तो यहाँ पर तो कोई एडवर्ब भी नहीं है, कैसे पहचानेंगे? एडवर्ब के मैंने बताया जैसे कि नाउ है, इन दीज डेज है, एट द मोमेंट है। नाउ सी, यहाँ पर दो सेंटेंस है, हम लोग बात करते हैं सेंटेंस को देकर के। वेयर इज राम? राम कहाँ है? दिस टेंस कौन सा टेंस है? प्रेजेंट सिंपल टेंस। ये प्रेजेंट सिंपल टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस मैंने कहा यहाँ तो इज आ रहा है, ये तो हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूस की है, बट इज एम आर के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लग के ing नहीं आएगा, स्टिल इट इज नॉट अ कंटिन्यूस टेंस। कंटिन्यूस टेंस जब ही बनेगा जब हेल्पिंग वर्ब के साथ में वर्ब फर्स्ट फॉर्म एंड ing हो। यहाँ पर तो सिर्फ इज है, तो इज यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का फॉर्म नहीं है, इज यहाँ पर मेन वर्ब है। मेन वर्ब किसकी है? ये बी की फर्स्ट फॉर्म है, ये बी की फर्स्ट फॉर्म बनकर आई है यहाँ पर। तो बी की फर्स्ट फॉर्म इज एम आर होती है, सेकेंड फॉर्म वॉज वर होती है, ठीक है। तो वेयर इज राम? राम कहाँ है? प्रेजेंट सिंपल का टेंस है ये। प्रेजेंट सिंपल के साथ में हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस या प्रेजेंट का ही कोई टेंस आना है। मे बी इट मे बी प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, बट हम लोगों को यहाँ पर अब हमारे सेंस से मालूम करना है कि यहाँ पर कौन सा टेंस आना है। वेयर इज राम, ये तो क्लियर है कि प्रेजेंट टेंस आना है। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस आना है, प्रेजेंट परफेक्ट आना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस आना है। लेट्स वी सी, राम कहाँ है? अंडर द कार, ठीक है। तो राम कार के अंदर लेटा है। राम कहाँ है? अभी हम पूछे वो कहाँ है, तो बोलेंगे वो यहाँ पर लेटा है। तो ही इज लेइंग इन द कार। नाउ सेकेंड
एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, लेट्स गो आउट, चलो बाहर चलते हैं। इट नॉट रेन नाउ, यहाँ पर बेटा एडवर्ब आ गया। नाउ, जस्ट आफ्टर सीइंग नाउ वी कैन रिकॉग्नाइज टेंस। नाउ को देखते हमने पहचान लिया है। हियर टेंस, कौन सा टेंस सुटेबल होगा? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। एंड प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस इज एम आर, वर्ब फर्स्ट फॉर्म आई एन जी, इज एम आर, इट सिंगुलर सब्जेक्ट, वी यूज इज, नेगेटिव है नॉट, रेनिंग। तो अब बारिश नहीं हो रही है, चलो बाहर चलते हैं। नाउ नेक्स्ट जो हम लोग ले रहे हैं, आई रीड एंड सॉरी, आई वर्ब इज रीड एंड interesting novel these days बेटा ये एडवर्ब भी किसका है? these days is the adverb of present continuous tense। तो these जो आपको देखते ही we can recognize, हम लोगों ने पहचान लिया है। here is present continuous tense will come, present continuous means is mr, verb first form, here is the subject is am। तो हम लोगों को सबसे पहले सब्जेक्ट पे फोकस करना है, किसके लिए? हेल्पिंग वर्ब के लिए। तो फॉर आई वी विल ऐड एम एंड रीडिंग, आई एम रीडिंग एन इंटरेस्टिंग नॉवल दीज डेज, इन दिनों में बहुत ही रोचक नॉवल उपन्यास पढ़ रही हूँ। नाउ her aunt, fourth, her aunt stay with us दिस टाइम। तो इस समय उनकी जो आंटी है वो हमारे साथ ठहरी हुई है। तो दिस टाइम, दिस मोमेंट, दिस ईयर, तो ये भी एडवर्ब है फॉर कंटिन्यूस टेंस हर आंट। वी विल फोकस ऑन सब्जेक्ट, सिंगुलर सब्जेक्ट, उसकी आंटी इज स्टेइंग, जो उसकी आंट है वो हमारे साथ में ठहरी हुई है। तो इस तरीके से हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस को, उसकी करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब को फिल करना देखा है। नाउ वी आर टेकिंग नेक्स्ट एग्जांपल। माय मदर कुक फूड एट दिस टाइम, यानी कि इस समय पर मेरी, एट दिस टाइम, ये भी वर्ब एडवर्ब किसका है? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तो हम लोगों ने इसके लिए क्या लिया है? माय मदर सिंगुलर सब्जेक्ट इज कुकिंग, कि जो मेरी मम्मी है वो कुकिंग कर रही है, खाना बना रही है इस समय पर। तो हम लोगों ने प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में क्या जाना? फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इज यूज इन दिस टेंस विथ एडिंग, किसके साथ में ऐड करते हुए? आई-एन-जी। हेल्पिंग वर्ब, 3 helping verb is used for this tense is, am and are. Is for singular person, am for I, and are is used for plural person. And this tense is used for the action which is continuous, जो कि continue है when we are talking, when we are speaking. And adverbs of this tense are now, at this time, at this moment. Okay, these are the adverbs of this tense. And you will get the PDF of the present simple tense and present continuous tense in tomorrow or in future time. Till then, bye bye, stay home and stay safe,
And one more thing, like the video and subscribe the channel.